गांव के कच्चे रास्तों और मिट्टी के घरों के दरमियान एक छोटा सा मकान था जिसमें दादी फिरोजा रहती थीं। वो बूढ़ी जरूर थीं, मगर उनके दिल में ईमान की रोशनी जवान थी। सफ़ेद दुपट्टा सर पर, हाथ में तस्बीह, आंखों में सुकून और लबों पर हमेशा अल्लाह का जिक्र, यही उनकी पहचान थी। लोग कहते थे कि दादी फिरोज़ा के पास दुनिया की दौलत नहीं, मगर उनके पास यकीन की वो दौलत है जो बादशाहों के पास भी नहीं होती। एक साल गांव पर सख्ती का वक्त आया। बारिश ना हुई, खेत सूख गए, कुओं का पानी कम हो गया। लोगों के चेहरों पर फिक्र और घरों में फाके बढ़ने लगे। दादी फिरोज़ा का भी यही हाल था। उनके पास सिर्फ थोड़ा सा आटा बचा था, जिससे वो 2 वक्त की रोटी बनाती थीं। एक शाम जब वो मगरिब की नमाज पढ़कर दुआ मांग रही थीं, तो बोलीं, या अल्लाह, तू ही रिस्क देने वाला है, मैं तेरे सिवा किसी के सामने हाथ नहीं फैलाती। उनकी आवाज़ में शिकवा नहीं, बस यकीन था। अगली सुबह उन्होंने आखिरी आटे से 2 रोटियां बनाईं। अभी वो बैठकर खाने ही वाली थीं कि दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर एक यतीम बच्चा खड़ा था। दादी, मुझे 2 दिन से खाना नहीं मिला। दादी ने लम्हा भर के लिए रोटी को देखा, फिर बच्चे के चेहरे को। उनके दिल में ख्याल आया, अगर ये दे दूं तो मेरा क्या होगा। मगर फौरन ही दिल से आवाज़ आई, जिसने आज तक संभाला है वो आज भी संभाल लेगा। उन्होंने दोनों रोटियां बच्चे को दे दीं। बच्चा खुशी से चला गया और दादी ने पानी पीकर शुक्र अदा किया। या अल्लाह, मैंने तेरे नाम पर दिया है, अब तू ही मेरा मालिक है। गांव की कुछ औरतों ने देखा तो कहने लगी, दादी फिरोज़ा, आप खुद मोहताज हैं, फिर भी दे दिया, कल क्या खाएंगी। दादी मुस्कुराकर बोली, जिस रब ने कल दिया था वो कल भी देगा। लोग सर हिलाकर चले गए, मगर उनके दिल में हैरत थी कि इतना यकीन कैसे हो सकता है। आसमान पर गरज चमक हुई और तेज बारिश शुरू हो गई। गांव वाले खुशी से झूम उठे। शाम के वक्त एक अजनबी शख्स दादी के दरवाजे पर आया। उसके हाथ में आटे और खजूरों की बोरी थी। अम्मा जी, मैं शहर से आया हूँ, रास्ता भटक गया था, आपके घर के सामने पनाह मिली, ये थोड़ा सा सामान कबूल कर लीजिए। दादी हैरान रह गईं। वो जानती थीं कि ये अल्लाह की तरफ से जवाब है। उनकी आंखों में आंसू आ गए। या रब, तेरा शुक्र है, तू कभी बंदे को तन्हा नहीं छोड़ता। चंद दिन बाद गांव में एक और मुसीबत आई। सैलाब ने कई घरों को नुकसान पहुंचाया। लोग परेशान थे। दादी का घर भी कमजोर था, मगर उन्होंने सारी रात दुआ में गुजार दी। या अल्लाह, अगर ये घर भी चला जाए तो कोई गम नहीं, बस मेरा ईमान सलामत रखना। सुबह जब लोग बाहर निकले तो देखा कि सैलाब का पानी दादी के घर के सामने से मुड़ गया था, जैसे किसी ने उसे रोक लिया हो। लोग हैरान थे। किसी ने कहा, ये दादी के यकीन का असर है। आहिस्ता आहिस्ता गांव के लोग भी बदलने लगे। जो पहले मायूस थे वो अब नमाज की तरफ आने लगे। औरतें कहती, हमने दादी से सीखा कि मुश्किल में शिकवा नहीं, दुआ करनी चाहिए। एक दिन गांव के नंबरदार ने कहा, दादी फिरोज़ा, आप हमारे लिए मिसाल हैं। आपने हमें सिखाया कि अल्लाह पर यकीन क्या होता है। दादी ने आजिज़ी से जवाब दिया, मैं कुछ नहीं, सब अल्लाह का करम है। बंदा अगर सच्चा हो तो अल्लाह कभी उसे रुस्वा नहीं करता। वक्त गुजरता गया। दादी बहुत कमज़ोर हो गईं। एक रात उन्होंने महसूस किया कि ज़िंदगी की सांसें मद्धम हो रही हैं। उन्होंने वुज़ू किया, 2 रकात नमाज पढ़ी और हाथ उठाकर कहा, या अल्लाह, मैं तेरे पास खाली हाथ नहीं आ रही, मैं अपने यकीन की दौलत ला रही हूँ। अगर तू राज़ी है तो यही मेरी कामयाबी है। सुबह गांव वालों ने देखा कि दादी अपने बिस्तर पर मुस्कुरा रही थी, जैसे सुकून की नींद सो गई हो। उनके इंतकाल के बाद भी उनका घर खाली न हुआ। लोग वहां जमा होकर दुआ करते, कुरान पढ़ते और एक दूसरे की मदद करते। गांव में अब एक नया जुमला आम हो गया था, यकीन रखो, जैसे दादी फिरोज़ा रखती थीं। सबक: दादी फिरोज़ा की ज़िंदगी हमें ये सिखाती है कि मुश्किल वक्त में मायूस ना हों, अल्लाह पर कामिल भरोसा रखें, जो कुछ हो अल्लाह के नाम पर बांट दें। शुक्र और सब्र ईमान की ताकत हैं। यकीन वो चराग है जो अंधेरे में भी रोशनी देता है। जिस दिल में अल्लाह पर सच्चा यकीन हो वो कभी खाली नहीं रहता।
اللہ پر یقین رکھیں کیونکہ وہی بہترین کارساز ہے۔ ویڈیو کے آخر میں چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب اور کامنٹس لازمی کریں